वेलकम टू सबलाइम न्यूज़ दोस्तों। आज मैं आप लोगों से ख़ास बातें कर रहा हूं जो आज 2020 में अलग अलग तरह की चीज़ें आ रही हैं। 2020 मतलब 2020 कहते हैं ना कि 2020 खेलना है। इस 2020 में सिर्फ और सिर्फ जनता की हार हुई है, जनता का नुकसान हुआ है। कभी पॉलिटिकल बातों से, कभी बीमारियों से, और ये जो महामारी हमारे देश में बस गई है, पता नहीं ये कब ख़त्म होने वाली है। ये देश मतलब देश को बहुत ज़्यादा पीछे इस बीमारी ने कर दिया है। कुछ पॉलिटिशियन ने अपनी बकवास कर करके कर दिया है। हैं कभी तो अगर मैं बिहार के बारे में बात करूं तो वहाँ पर जल्द ही पंचायत और असेंबली का चुनाव होने वाला है। वहाँ के डिप्टी सीएम कहते हैं, यानी सुशील मोदी नाम है उनका, जो कहते हैं कि बाबा 15 साल पहले जो राजद यानी राष्ट्रीय जनता दल की पार्टी ने सरकार बनाया था, यानी लालू यादव ने, तो उनका कमेंट ट्विटर पे आता है लास्ट 2-3 दिन पहले कि लालू यादव और आरजेडी ने कोई अस्पताल नहीं खोला। मैं कहता हूं कि 15 साल से बिहार में जेडीयू और बीजेपी की अलायंस सरकार चल रही है। लगभग कंप्लीट उन्होंने 15 साल कर दिया। तो क्या 15 साल में आप नहीं बना सकते थे? जो 15 साल पहले के हिस्ट्री के बारे में आप बात कर रहे हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पर लोग रीज़न दे रहे हैं, कोई सोल्यूशन कोई भी निकालने का नाम नहीं ले रहा है। चाहे वो आप पटना शहर में देख लें तो हॉस्पिटल के बाहर बुरा हाल है, गरीब तो बुरी तरह से मर रहा है, और जो पैसे वाले अप्रोच वाले हैं उनको भी हॉस्पिटल में दाखला नहीं मिल रहा है। लोग ऑक्सीजन के लिए मर रहे हैं। से उत्तर प्रदेश में तो पहले ही बहुत बड़ा बड़ा कांड हो चुका है ऑक्सीजन के पीछे, और दिल्ली भी बदहाल है। तो कुल मिला के हमारे देश में जो माहौल राजनीति से लेके बीमारी तक चल रहा है वो बद से बदतर चल रहा है। हर मिडिल क्लास इंसान का, किसी की नौकरी पेशा है तो नौकरी ख़त्म हो गई है, वो अपने बेचारा घर में बैठा हुआ, वर्क फ्रॉम होम के नाम पर आधी सैलरी मिल रही है। और कुछ बिजनेसमैन, जो मिडिल क्लास के बिजनेसमैन जिनको हम कहते हैं, उनका तो समझिए वो ख़त्म हो जाने वाली बात है। उनका मतलब उनका ख़ात्मा है ये साल में। मतलब जो भी थोड़ा बहुत अगर उनके पास बची हुई पूंजी होगी तो आने वाले कुछ महीनों में पूरी तरह से उनकी पूंजी भी ख़त्म हो जाएगी, जिस पर सरकार का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। और अब हम आते हैं गरीब तबके को, जिसको कि 500 रुपया हर महीना जनधन योजना के अनुसार देने का सरकार ने वादा किया है, जिसमें बहुत सारी जनता ऐसी है। मैं बहुत सारे लोगों को देश भर में मिला हूँ, मैं कई स्टेट को अभी कवर किया, कई स्टेट में गया हूँ ना, विज़िट किया है। कई स्टेट में मैंने विज़िट किया, दिल्ली से लेके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड। वहाँ पर जो गरीब तबका है वो बद से बदहाल है। कहीं पे तो अभी बाढ़ का माहौल है, कहीं पे भूखमरी का माहौल है, और बीमारी तो ओवरऑल पूरे देश में फैली हुई है भाई साहब। दिल्ली का भी बुरा हाल है। दिल्ली में तो चलो कुछ संभल रहा है मामला, लेकिन मैं बात करूं एक नेताओं की भाषाओं को, अपनी ऐब को, अपने झूठे वादों को छुपाने के लिए वो कभी तो अपने ऑपोजिशन एक्स रूलिंग पार्टी या प्रेजेंट रूलिंग पार्टी के ऊपर टिप्पणी करके अपने आप को बचाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, जिसका जवाब जनता उनको चुनाव में ज़रूर देगी। अगर जनता में ज़रा सी भी समझदारी होगी तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से ऊपर उठकर राजनीति को समझेगी और उनको ही वोट करेगी, जो आने वाले दिन में उनके सगे संबंधी की तरह व्यवहार करेंगे। क्योंकि पूरा देश मतलब सत्यानाश हो गया ये 2020 में। अगर मैं सरल भाषा में आपको बताऊं तो 2020 सिर्फ हार का मुंह देख रहा है। किसी की जान जा रही है, किसी का माल जा रहा है, कोई 2-2 हज़ार किलोमीटर चल के अपनी जान गंवा रहा है। तो कुल मिला के जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं वो एयर कंडीशन कमरे में आराम से आराम फरमा रहे हैं, और यहाँ पर किसान आत्महत्या कर रहा है। और जो भी छोटे छोटे कारोबारी हैं बेचारे, वो लॉकडाउन के मारे हैं, मतलब वो घर में हैं और उनको सब्जी बेचने जाना है तो वो नहीं जा सकते हैं, लॉकडाउन लागू है। अब लॉकडाउन में सरकार को ये भी सोचना पड़ेगा कि एक गरीब आदमी अपना घर बार कैसे चलाए, ये सबसे बड़ा सवाल है। यहाँ तक कि सिर्फ गरीब ही नहीं, सिर्फ लोअर क्लास ही नहीं, मिडिल क्लास के बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए। जो सरकार ने पिछले महीने स्कीम अनाउंस किया था, नितिन गडकरी ने सामने से आकर स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करी थी उन्होंने, उसमें करोड़ों के ऊपर की जो मतलब 1 CR अबव जो कंपनी है उनको प्रिविलेज मिलने वाला है। तो उसमें तो भाई मिडिल क्लास लोग आने वाला नहीं है। जिसका 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख का बिजनेस है, उसके बारे में तो सरकार ने कोई स्कीम लाया नहीं है और ना आगे लाएगी, क्योंकि वो तो अपने स्टेट के जो जीएसटी यानी जीएसटी टैक्स जो लेती है सरकार, वो अपने स्टेट यानी अलग अलग स्टेट का अलग अलग जीएसटी डिडक्शन होता है, उनको तो शेयर जा नहीं रहा है।
और जनता को कहाँ से मिलने वाला है। तो पूरी तरह से देश बदहाल हो गया है। मुझे लगता है कि 70 साल में इतना बुरा हाल देश का नहीं हुआ होगा, ना किसी राज्य का हुआ होगा जो हाल इन दिनों हो रहा है। और ख़ास तौर से 2019 के एंड से ऐसा बुरा साया हमारे देश पर आया है कि पूरा देश और देशवासी बदहाल हो गए हैं, बुरे हाल हो गए हैं। मतलब तंगदस्ती और परेशानी का तो आप पूछिए मत। आप जिससे भी बात कीजिएगा बोलेगा भाई साहब मैं तो बहुत परेशान हूँ। क्यों भाई? तो लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना चल रहा है, तो पहले तो नोटबंदी में बहुत लोग बर्बाद हुए, उस किसी राज्य में। भाई हम लोगों को इस चीज़ से क्या लेना देना? हमें 3 वक्त की रोटी और परिवार खुशहाल चाहिए। हर जनता को रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए, पुराना कहावत है। लेकिन ये रोटी, कपड़ा, मकान बहुत दूर है सरकार की स्कीम में। सरकार की स्कीम के अंदर ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं। अगर कुछ है तो अलग अलग फंडे, अलग अलग पॉलिटिकल बातें। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि हर नागरिक को समझना पड़ेगा उसके हक को, उसके अपने वोट को सही सही बार को चुनना होगा, ताकि उनका वो एक गार्जियन की तरह उनके लिए कुछ करे। ना कि उनको करना होगा कि आज वोट ले लिया, उसके बाद वो उनका कैंडिडेट 5 साल बाद नज़र आ रहा है जब दोबारा चुनाव हो रहा है। तो इसके लिए आप लोग बड़े समझदारी से, चाहे वो बिहार हो, झारखंड हो या और भी दूसरा राज्य हो, हर जगह के पूरे देश के लोगों को समझना पड़ेगा कि अपना कैंडिडेट होशो हवास में चुनिए। ऐसा कैंडिडेट ना चुने जो आप पर भारी पड़ जाए और आपके दुख सुख में शामिल ना हो। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं कोई नई बात करने के लिए। धन्यवाद। और सुनिए दोस्तों, एक बात बहुत ज़रूरी मुझे आप लोगों से कहना है कि हमारे सबलाइम न्यूज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल बटन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहले पहुँचे, फिर बाद में किसी और के पास।